मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ पटना के रह चुके पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी हैं। हम इनसे बात करते हैं। चूँकि लोकसभा का चुनाव है और पटना में चुनाव प्रचार काफ़ी चरम पर है, ऐसे में क्या कुछ कहना है पटना साहिब और पटना पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र को लेकर, हम आज़ाद गांधी से बात करते हैं। बात किया जाए तो पटना में जो है प्रत्याशी एनडीए के रविशंकर प्रसाद हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं और चुनाव प्रचार अब चरम पर है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पटना में क्या कुछ होगा रिजल्ट? देखिए, पटना की जनता महान है। पटना एक ऐतिहासिक स्थल है, देश दुनिया में इसका एक स्थान है। जिस कंस्टिट्यूंसी का नाम पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से पड़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है वहाँ, और उस जगह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत कुमार जी हैं। रविशंकर जी का कहीं कोई हमको आता पता नजर नहीं आ रहा है। जो स्थिति पहले रविशंकर जी का था, रविशंकर जी दिल्ली में रहने के अलावा उनका पटना में कोई जनता से संपर्क आज तक नहीं हो सका। जनता उनको नकार दिया है, कोई लेना देना जनता से नहीं, इसलिए जनता सोचा हुई है। अंशुल अभिजीत का जो है हवा चारों तरफ से बह रहा है। देश की इस क्षेत्र की गरीब गुरबा जनता, जो सामाजिक न्याय की जनता है, तमाम लोगों ने मन बना लिया है कि अबरी का पंजा छाप जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हम उनको देंगे। आप राष्ट्रीय स्तर पर जो देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए की हालत काफ़ी खराब है। कांटे की टक्कर हर जगह। जिस तरह से पहले हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा लगता था, अब की बार लगा 400 पार, वो बंद हो गया नारा। आप देख रहे होंगे कि कोई सब भाड़े पर टट्टू बट्टू को लोग ला रहे हैं, और जो है कहीं कोई इसका विजन नहीं है। बिना विजन का कोई आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो हमको लगता है कि देश और दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है जो बिना विजन का चुनाव लड़ता है। कांग्रेस ने 41 विजन दिया, 41 एजेंडा दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि गरीब महिलाओं को 8500 रुपया महीना उसके खाते में जाएगा। कोई साधारण बात नहीं है। हम गैस सिलेंडर का भी दाम को कंट्रोल करेंगे। जो 400 रुपया जो था, हम छोड़ के गए थे, हम वहाँ तक लाने का काम करेंगे। हमारा एजेंडा है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का। इसका भी काम कांग्रेस पार्टी सरकार करेगी अगर सरकार बनती है महागठबंधन इंडिया का। तो जो इसका विजन है, विजन के प्रति लोग काफ़ी देखते हैं। लोगों का रुझान जो है इंडिया महागठबंधन के प्रति है। इंडिया महागठबंधन ने चारों तरफ, समझिए कि अपने बलबूते के बल पर, देखिए कांग्रेस का पैसा भी लोगों ने सीज कर दिया। देश की स्थिति को कहाँ से कहाँ लेके चल गया कि आज रिजर्व बैंक को शेयर मनी देना पड़ा। आप अखबार में भी पढ़े होंगे सब जगह कि आज पहला ऐतिहासिक घटना है कि बजट पेश होने के उपरांत पहला जब कैबिनेट बैठेगा तो बजट पेश होगा। बजट पेश होने में सरकार के पास पैसा नहीं, अंतिम में रिजर्व बैंक से उसको शेयर मनी लेना पड़ा। जो लाभांश की राशि है वो रिजर्व बैंक से लेना पड़ा कि हमको आप पैसा दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है। यह सिर्फ जनता की काली, जो जनता की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, उस गाढ़ी कमाई पर जो है ये सरकार डिपेंड है। अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जो रोजगार देने की बात हो, या जिससे कि कौन ऐसा काम करे जिससे देश का इकोनॉमिकल ग्राफ डेवलपमेंट हो, सरकार इस मामले में फेल्योर रही। आप देखते हैं कि कहीं इसका कोई ओर छोर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। वादा करने में और झूठ बोलने में ये सरकार मास्टरमाइंड है। अगर कोई कला सीखे झूठ बोलने का, और तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे, एनडीए के लोगों से सीखे। ये झूठ बोलने में महारथी हासिल किस देश से सीखा है हम नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जो भी इससे संबंधित जितने भी पार्टी के लोग हैं, सब सीधे साधे लोग हैं। ये विकास की बात सोचते हैं, विनाश की बात नहीं सोचते हैं। यहाँ दिन भर इसका दिमाग घूरता है एनडीए का, कैसे किसको हम फंसावें, कैसे किसको हम जेल में डालें। तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है।
ये तो हम सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने कानून बनाया कि बिना कोर्ट के परमिशन से ईडी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अब मोदी जी का हालत काफ़ी खराब है। इस मामले में मोदी जी का हालत काफ़ी खराब है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। तो अब ऐसे चाहेंगे ईडी के माध्यम से किसी को गिरफ्तार करा लेना तो संभव नहीं है। इसका टारगेट रहता है कि किसी तरह सत्ता हासिल करें। आपको अगर जनता के बीच में अगर आप काम किए हैं तो इतना पदयात्रा करने का क्या जरूरत है? इतना रोड शो पटना ऐसे जो सकरी गली कहा जाता है, उन गलियों में जो है भाड़े पर लोगों को ला करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया काम किए हुए रहते, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर ले जाते, विकास के ऊंचाइयों पर ले जाते, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि आप जो है रोड शो करना पड़ता आपको पटना ऐसे शहरों में। प्रधानमंत्री जी 2-2 दिन इधर पटना में रहे, फिर कार्यक्रम ये उनका। तीसरी बार हाँ, आ रहे हैं हाँ, पटना में। हाँ, इस तरह से हमको लगता है देश में ऐसा पहला बार हो है कि सारा टारगेट बिहार पर किए हुए है। समझे कि नहीं? इसकी हालात काफ़ी ख़राब है। आप देखिएगा कि इन लोगों की हालात जो है ये 100 से पार ये लोग नहीं करेंगे। ये 100 से जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, 100 से पार नहीं करेंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं दो मत नहीं। मोदी जी अपना आए थे खाली हाथ, कह रहे थे कि हम खाली हाथ आए थे। हमको तो लगता है कि उनका सूट इतना है, कपड़ा इतना है कि ट्रक से ले जाना पड़ेगा, जहाँ से भी आए हों। उनको जो डेरा मिलेगा पूर्व प्रधानमंत्री का, तो ट्रक से कपड़ा खाली जाएगा। और जाने का बात तो अलग है कि हम झोला लेके आए हैं और झोला लेके जाएंगे। ये पता चल जाएगा कैसा झोला इनका है, जिसमें 500 10,000 सेट कपड़ा रखने वाला झोला को हम लोग भी देखना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा 4 जून का जो रात होगा, जहाँ से भी आए हों, उनको जो डेरा मिलेगा पूर्व प्रधानमंत्री का, तो ट्रक से कपड़ा खाली जाएगा। और जाने का बात तो अलग है कि हम झोला लेके आए हैं और झोला लेके जाएंगे। ये पता चल जाएगा कैसा झोला इनका है, जिसमें 500 10,000 सेट कपड़ा रखने वाला झोला को हम लोग भी देखना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा 4 जून का जो रात होगा, 4 जून का जो शाम होगा, जो सवेरे से शाम तक का इंडिया महागठबंधन के पक्ष में जब ग्राफ बढ़ते जाएगा, इंडिया गठबंधन 250 300 पार, 350 पार, तब मोदी जी को पता चलेगा, जेपी नड्डा जी को पता चलेगा और गृह मंत्री अमित शाह को पता चलेगा कि हमने क्या देश के लिए किया। लेकिन प्रधानमंत्री ने सर्कल कहा है कि जो है 4 जून को ईवीएम का रोना रोएंगे इंडिया महागठबंधन वाले। अब प्रधानमंत्री जी का तो आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, जनता समझ चुकी है। प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दा नहीं है, नथिंग जिसको कहते हैं। जिसके पास मुद्दा रहे उन्हें बोले। तो हम जान रहे हैं कि कितनों ईवीएम का चोरी करेंगे। ये रिकॉर्ड तोड़ कर रहे हैं कि वोट का प्रतिशत को घरे बैठे बैठा रहे हैं। कितनों वोट का प्रतिशत बढ़ा देंगे। 1 करोड़ 2 लाख वोट कहाँ से आ गया? हम जब शाम में यह हमारा प्रिजाइडिंग अफसर दे रहा 83% 63% पोल हो रहा है, तो फिर 10 दिन के बाद वो पोल 68 में कैसे कन्वर्ट हो रहा? ये सब नाटक नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है। कितनों चोरी नहीं डकैती भी करेंगे वोट का, तो कितना वोट जनता ने दिया है कि करोड़ 2 करोड़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता इस बात को समझ चुकी है। सर एक आखिरी सवाल होगा, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं सर आपकी पकड़ काफी अच्छी है, और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे सर? हम देखिए पटना लोकसभा क्षेत्र की जनता को और पाटलिपुत्रा की जनता, दोनों जनता के बीच हम आह्वान करना चाहते हैं लोगों से कि चाहते हैं कि भारत ऊंचाइयों पर जाए। जो नेहरू जी का सपना था, जो लालू जी की सोच थी कि सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करेंगे, देश में बेरोजगारी दूर करेंगे, देश में जो पलायन हो रहा है, दूसरे देशों में लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं लोग, यहाँ कुछ रहा नहीं देश में। देख रहे हैं हत्याओं का दौर जारी है। यहाँ जो है लड़कियों को बलात्कार की 12-12 साल की लड़कियों को लोग बलात्कार कर रहा है। अभी हाल ही में घटना घटी है रक्सौल में, जो शर्मसार कर रहा है बिहार को।
हम लोगों को जंगल राज की बात करते थे। जंगल राज की बात तो ये है, जंगल राज इनका है जो 12 साल की लड़की को भी 4-4 लोग जो है रेप कर रहे हैं, और लड़की की हालत काफ़ी नाजुक बना हुआ है। इसलिए हम तमाम पटना साहिब और पाटलिपुत्रा क्षेत्र के मतदाताओं से विनती है कि अगर देश को बचाना चाहते हैं, देश के संविधान की अगर रक्षा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कायम करना चाहते हैं इस देश में, आप चाहते हैं कि पुनः इस देश में चुनाव हो बढ़िया से, लोकतांत्रिक तरीके से, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था गरीबों को आगे बढ़ाना, ये सब बचाना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन को वहाँ से पाटलिपुत्रा से योग्य उम्मीदवार डॉक्टर मीसा भारती जी और यहाँ के अंशु अभिजीत जी पटना साहिब के दोनों योग्य उम्मीदवार हैं, दोनों को भारी मतों से विजय बनावें। और खासकर के अति पिछड़ा मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि वह बहकावे में न आए। यही इंडिया गठबंधन एक ऐसी पार्टी है, ऐसा एक संगठन है, ऐसा लोगों का मिलन है आपस में, जो गरीबों के दिल की बात करता हो, जो उसके दिल में जो घटनाएं घटती है दिल से, वह सम्मान करता है गरीबों को। इसलिए अति पिछड़ा भाइयों, दलित भाइयों और महादलित भाइयों, आप एकदम आंख बंद कर करके आप इंडिया गठबंधन को वोट दें और अपना उससे अधिकार लेने का काम करें। कि आपने सुना आज़ाद गांधी को, पूर्व एमएलसी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से एनडीए और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है, आज कुछ और बोलेंगे तो कल कुछ और बोलेंगे। और साथ ही जो है इंडिया महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी, जो पटना साहिब से डॉक्टर अंशुल अभिजीत और पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती जो उम्मीदवार हैं, उनको जिताने को लेकर दोनों लोकसभा क्षेत्र के जनता से जो है अपील भी किया और कहा कि जो है अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं तो इंडिया महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी को जो है विजयी बनावे। बने रहिए तमाम खबरों के लिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।